Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following statements about alkaline earth metal are incorrect. So A option is the A statement is the atomic and ionic radii of the alkaline earth metal are smaller than alkali metal in the same period. B, the first ionization enthalpy of alkaline earth metal are smaller than those of group of one element. C, the second ionization enthalpy of alkaline earth metals are larger than those of corresponding alkali metal. And D, the hydration enthalpy of alkaline earth metal decrease with increase in ionic size in the group. तो हमें इन चारों में से बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट गिवन है वो है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो अल्कली मेटल से स्मॉल होता है। तो अगर हम अल्कली मेटल लें जैसे कि सोडियम और इसी के कोरोस्पोंडिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो एक पीरियड के एलिमेंट है, जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन एड्स इन सेम शेल। इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो इसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस और साइज डिक्रीजेस। सो जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो बी ऑप्शन गिवन है वो है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट। मतलब ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हम सोडियम को कंसिडर करें, ये ग्रुप वन का मेटल है और जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप टू का मेटल है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर मैग्नीशियम की लिखिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन कराते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 दोनों केस में, तो सोडियम के केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और मैग्नीशियम के केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जैसे जैसे हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, तो वैसे वैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। सो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी। लेकिन हमें बी ऑप्शन में गिवन था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्मॉल होगी। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन था जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्कलाई मेटल्स। तो अगर इसके लिए हम अल्कलाई मेटल में सोडियम को कंसिडर कर लेते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम को, क्योंकि ये एक ही पीरियड में आते हैं। तो सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन तो हो जाएगी इजीली, तो यहाँ पे बन जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसकी भी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद प्रोडक्ट क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हमें सेकंड आयनाइजेशन की बात करनी है। तो अगर हम सोडियम की केस में देखें तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें निकालना होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो सोडियम है एल्कलाई मेटल और मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो जो एल्कलाई मेटल है उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वो इसके ऑपोजिट गिवन थी, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी हमें गिवन था दैट वाज कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। ये कह रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is dissolved and hydrated into solvent, and hydrated into solvent। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होती है। साइज ऑफ कैटायन, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा, जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर होगी तो उतना ही वो जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, वहां इंक्रीज। तो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, Be2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, देन स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड देन बेरियम 2 पॉजिटिव की। बेरियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे छोटी होगी। सो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो इनकरेक्ट ऑप्शन आर बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप you find your answer and understood it well. Best of luck.